अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करके आगे भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है, इस अपडेट को कतर में ड्राइविंग करने वाले भाई ध्यान से सुने। अगर आप कतर में रोड में फास्ट ट्रैक में गाड़ी चला रहे हैं तो इस ट्रैक में स्लो गाड़ी चलाना वायलेशन में गिना जाता है। इस चीज़ को ट्रैफिक डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर जाबिर मोहम्मद अजीबा ने कहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि सड़क के बाएं तरफ जो तीसरा ट्रैक होता है वो फास्ट ट्रैक होता है। इस ट्रैक में तेज़ गाड़ी चलाना होता है। इस ट्रैक में स्लो गाड़ी चलाने से फाइन आता है, जो कि 500 रियाल से लेकर के सिचुएशन और रोड को देखते हुए 10,000 रियाल तक का फाइन आ सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो घूम रही है जिसमें कहा गया है कि कतर में किसी मॉल में बच्चा नीचे गिर जाता है जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके बारे में अल शर्क ने इससे ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, इसीलिए मैं भी आप लोगों को इससे ज़्यादा नहीं बता सकता हूं। आप लोगों को बताता चलूं कि कतर में जितने भी मॉल हैं उसकी बनावट इस तरह है और उसकी सेफ्टी को इतना ज़्यादा ख्याल रखा गया है कि इस तरह के एक्सीडेंट का होना बहुत मुश्किल है। कल्चरल विलेज फाउंडेशन कतारा ने 13 मई को जब यूएई के प्रेसिडेंट का डेथ हुआ था, इस मौका पर कतारा में होने वाले तमाम एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया गया था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की वफात के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। कतरी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसका लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर लेबर मिनिस्ट्री की सिर्फ वही सर्विस शो कर रही है जो कि कंपनी या पर्सनल वर्कर से जो रिलेटेड काम होगा वही सिर्फ शो कर रहा है। इसका दूसरा वेबसाइट भी है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री से जो भी रिलेटेड काम है, चाहे वो कतरी के बारे में हो या खारजी के बारे में हो, यहाँ पर सारी सर्विस मौजूद है। लेकिन नई वेबसाइट पर जो मैंने देखा है उसमें सिर्फ वर्कर के बारे में जो सर्विस है वो सिर्फ अवेलेबल है। दोस्तों, ये सारी सर्विस हमारे यहाँ ओपन नहीं हो रही है, इसीलिए इसके बारे में मैं मज़ीद डिटेल से नहीं बता सकता हूँ। इस वेबसाइट में जो जो सर्विस रखी गई इसमें से मैं कुछ सर्विस का नाम आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि कंपनी ऑनलाइन चेंज करने के लिए कैसे अप्लाई करना है, या इसी तरह कंपनी को ऑनलाइन कैसे रिजाइन देना है। कंपनी ऑनलाइन चेंज करने के बाद में जो यहाँ पर चेक करते हैं स्टेटस को, तो उस स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। प्रोफेशन चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्रीमेंट बना सकते हैं, इसी तरह एग्रीमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह जो वीज़ा पहले से मिला हुआ है इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, नेशनलिटी चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। किसी का खुरूज बंद करना हो तो ये भी सर्विस यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह कंपनी ब्लॉक है या ब्लॉक नहीं है इसके बारे में जान सकते हैं, या ये कि कंपनी को अनब्लॉक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कतरी इकामा में ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपायर्ड वीपी को रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी सर्विसेज मौजूद हैं। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल से सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन यह है कि इसको मैं ओपन करके सब कुछ नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ये ओपन नहीं होता है। आपको जिस ऑप्शन में जो सर्विस मिलेगी वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आगे भी शेयर करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।